ये विभव कुमार कौन है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक राज्यसभा सांसद, पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी के इंपॉर्टेंट सदस्य, उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं। इतना बड़ा अंतर। विभव कुमार जिसको कोई नहीं जानता है, शायद अरविंद केजरीवाल के पीए हैं और किस पोस्ट पर है, क्या काम करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल ही जानते होंगे। कोई पब्लिक फिगर नहीं है वो, ना ही वो कोई राजनेता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इतना बड़ा मंच लगाया जाता है। और स्वाति मालीवाल के लिए एक शब्द तक नहीं, जबकि वो राज्यसभा सांसद हैं, जबकि वो आम आदमी पार्टी की नेता रही हैं, अभी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पर। इतना बड़ा फर्क कैसे? अनमोल पवार जी, कौन है विभव कुमार? विवेक जी, विभव कुमार वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर निराधार आरोप लगाए गए हैं स्वाति मालीवाल जी द्वारा। आप तय करेंगे या कोर्ट तय करेगा? या आप तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा? नहीं, आप स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए, ये स्वाति मालीवाल और कोर्ट के बीच में मामला है कि आप तय करेंगे? विवेक जी, आप भी तय नहीं करेंगे और अगर आप मुझे मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, आप तय करेंगे? नहीं, मैं तो तय नहीं करता, मैं तय कर ही नहीं रहा। आप तय करेंगे क्या? अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो आप ही तय कर लीजिएगा, हम सुन लेंगे। हम मान लेंगे कि विवेक जी ही इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं और शायद हमें अपना पक्ष रखने का मौका ना दिया जाए। तो मैं यही चाहूंगा, मैं दरखास्त करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आपने निराधार कहा तो मैंने आपको टोका, आपने आरोप कहता, आप आरोप कहते तो मैं आपको टोकता नहीं। आप मेरा आपने फैसला सुनाया तो मैंने आपको टोका। नहीं, आप ये तय नहीं करेंगे ना। आप कैसे तय कर देंगे निराधार है? नहीं, आप कैसे तय कर देंगे बैठ के निराधार है? तो कोर्ट तय करेगा। मैं तो कह रहा हूं शुरू से कोर्ट तय करेगा। हमने जो है, हमने भी कंप्लेंट दी है, क्या आपने उसका जिक्र किया? आपको जानकारी है इस बात की कि विभव जी, आप अगर इंडिया डेली लाइव चैनल देखेंगे सर, तो हमने विभव कुमार की एफआईआर की पूरी डिटेल बताई है, उसमें क्या क्या हुआ सीक्वेंस वाइज भी बताया है कि विभव कुमार ने अपनी एफआईआर में क्या बातें जिक्र की हैं। हम किसी पक्ष को छिपाते नहीं है, हम निष्पक्ष हैं। बताइए, अब आप आपका जवाब दीजिए। विवेक जी, शायद रिसर्च टीम ने आपको गुमराह कर दिया आपकी, इसीलिए वो बता रहे हैं कि एफआईआर में क्या लिखा। विभव जी की कंप्लेंट पे एफआईआर अभी तक हुई नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट ऐसे डाली है, बात मुझे पता है। देखिए, कंप्लेंट में और एफआईआर में फर्क है सर। वो मैटर जाने दीजिए। आप लोगों ने स्वाति मालीवाल के ऊपर राजनीति क्यों की? विभव कुमार के ऊपर आरोप लगे, आप लोग डिफेंड क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको सही कर दूं, हमने कोई राजनीति नहीं की जैसा आप कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल पे राजनीति क्यों की। स्वाति मालीवाल जी, आप प्रकरण को समझिए, आप इस बात को समझिए कि जब से केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए भेजा गया था। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तो सभी वरिष्ठ नेता उनसे मिलने गए, लेकिन स्वाति मालीवाल जी वहां मौजूद नहीं थी। 3 दिन बाद 13 मई को जब वो अरविंद केजरीवाल जी से मिलने जाती हैं, जिसमें ना उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट लिया, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो दिल्ली पुलिस के वहां मौजूद थे उनके मना करने के बावजूद वो उनके ड्राइंग रूम में घुसी। उसके बाद आपने जो वीडियो पूरे देश ने जो देखा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, कि किस तरह से वो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को कह रही हैं कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी। वो अपशब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, विभव जी को वो गाली दे रही हैं। और जिस तरह से उनका कहना है कि मैंने 2 बार 112 नंबर पे कंप्लेंट की, वो पिछले 10 साल से, पिछले 6 साल से दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन हेड कर रही हैं। उन्हें हर तरह की कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी है। तो सवाल यह उठता है कि तो आप लोग कह रहे हैं अनमोल पवार जी की बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को सेट कर दिया। नहीं, अभी पूरा एक घंटा तक थोड़ी बोलते रहेंगे अनमोल पवार जी। सुनिए ना मेरी बात। आपने कहानी कह दी, आपने सीधा उठाकर रख दिया, आपने सीधा उठाकर रख दिया बीजेपी के ऊपर। आपने ये कहा कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने सेट कर दिया। अरे सुनिए मेरी बात, बता दीजिएगा आप ये कह रहे हैं अनमोल पवार की स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने सेट किया षड्यंत्र के तहत, ये बिल्कुल बात नहीं है।
मैं भी इसी तरह से बीच में फिर इंटरप्ट करूंगा। फिर नहीं नहीं, आप मेरे शो में आप मुझे उसके कैसे लिए बीच भी में आप इंटरप्ट तैयार- कर देंगे? आप सर, अब ठीक सुनिए है ना ना, मेरी फिर बात, आप मेरी बात नहीं, सुनिए आप अनमोल फिर- पवार आप जी। हमें सुना मत एक कीजिए तरफा ना फिर, सर। एक तरफा आप बोलते रहेंगे, सर, 10 अगर मिनट आप तक ऐसा थोड़ी होता नहीं है। 10 मिनट सर, आप 2 मिनट भी नहीं मिले मुझे। आप मुझे एक बात पूरी बताइए, रखने अनमोल नहीं पवार देना जी, चाहते सुनिए मेरी हैं। बात, आप मुझे एक बीच बात में बताइए। इंटरप्ट करना चाहते हैं, आप अपने दर्शकों आप के साथ आप अन्याय कर रहे स्वाति हैं। मालीवाल के आप आरोप अपने से इतना घबरा दर्शकों क्यों के रहे हैं आप साथ लोग? अन्याय कर रहे हैं। स्वाति घबरा आप मालीवाल रहे के हैं। आरोपों से इतना घबरा आप क्यों रहे हैं? वो घबरा रहे हैं, घबराहट अभी विवेक आपके जी। फेस पे दिख रही है। आप आपके चेहरे पे दिख रही है सर घबराहट। आप नहीं चाहते मेरे आपके ऊपर क्या, दर्शकों को मेरे ऊपर सच्चाई क्या है? बताओ। मेरे ऊपर सर, क्या है? आप नहीं आप लोग चाहते क्यों तो आप परेशान हैं? सुनिए ना फिर। आप क्यों परेशान क्यों परेशान है? क्यों आप घबरा क्यों रहे है हैं? परेशान, ये बताइए। आप आप लोग क्यों क्यों घबरा घबरा रहे रहे हैं? हैं? नहीं, क्यों आप क्यों घबरा रहे हैं? बोलने नहीं देना चाह रहे? अरे घबरा मैं वो पूछ रहा रहा हूँ है जो घबरा क्यों बोलने रहे नहीं हैं? देना मैं तो चाह आपको रहा। बोलने का पूरा मौका घबरा दे रहा वो हूँ। रहा है। नहीं, बिल्कुल आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। आपके बिल्कुल दर्शक करूंगा देख ना। रहे हैं आपने कि मैंने पूरा का एक पूरा लाइन मामला बोली, आपने पॉलिटिसाइज कर इंटरप्ट दिया। किया। स्वाति मालीवाल सर, ने मैंने एक लाइन अपने बोली, कंप्लेंट आपने में इंटरप्ट जो किया। आरोप लगाए उसके मैं ऊपर आप पूरी लोग कुछ बात कह नहीं करना रहे। चाह रहा था, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आप पूरी सर बात मैं बोलने पूछूंगा दीजिए। ना, आप आप जनता स्वाति को तय मालीवाल करने के मुद्दे दीजिए पर ना। आइए। आप सर, दुनिया जान जनता छोड़ को- दीजिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस भूल स्वाति जाइए। मालीवाल की बात कर रहा हूँ। बोलिए। सर, आप ला रहे हैं बीच में जल्दी से। कांग्रेस को, और इसको तो आप ला रहे हैं बीच तो में। मैं तो पूछूंगा सवाल ऐसा आपसे। है ना, इस तरह की टैक्टिक्स चलती नहीं है विवेक जी। आप सर पूरी कोई बात टैक्टिक्स करने नहीं दीजिए, खेल रहा आपसे। दर्शकों के साथ अन्याय सर मत कोई कीजिए। टैक्टिक्स नहीं खेल रहा आपसे। दर्शक आप लोग बहुत खामखा में समझदार हैं, दिल्ली की जनता बहुत आप लोग समझदार है। खामखा में परेशान हो रहे हैं। मैं कोई टैक्टिक्स नहीं 17 खेल रहा। देखिए, सवाल जी, जो महत्वपूर्ण सवाल मैं है, बस जहां एक आपने सवाल बीच पूछ में रहा मुझे रोका था। हूं। आप विभव कुमार पूछिएगा, को पहले डिफेंड मुझे करने बात के पूरी लिए करने दीजिए। आम आदमी का टॉप आप क्लास पहले लीडरशिप पूरी बात सड़क करने पर आ दीजिए, गया। सर। जब तक इस मामले में सर, सुनवाई मैं नहीं पूरी हुई है, बात जांच कर पूरी नहीं पाऊंगा हुई है, अपनी या एविडेंस नहीं? नहीं आया है, मेडिकल रिपोर्ट बस आई है, आप लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट लेकर सड़क पर उतर गए, क्या इसके पीछे राजनीति है? अनमोल पवार जी आपका जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। सर, मैं अपनी पहले पूरी बात कर लूं। 17 मई को उन्होंने पहली बार, 13 मई को जब ये घटनाक्रम हुआ, उन्होंने 112 पे 2 बार कॉल की। वो एसएचओ सिविल लाइंस थाने गई, ना उन्होंने कंप्लेंट दी, ना उन्होंने एमएलसी कराई, जबकि वो कानूनी प्रक्रिया से बखूबी वाकिफ है। ये सारी चीजें हुई हैं 4 दिन बाद। तो ये दर्शाता है कि इसके पीछे उनकी मंशा पर भी सवाल उठता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, उनके ऊपर डीसीडब्ल्यू रिक्रूटमेंट का एक मुकदमा चल रहा है, 2018 से कोर्ट में लंबित है, जिसका फैसला आने वाला था। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई का अन्य नेताओं पे ऑपोजिशन पार्टीज के दबाव बनाया जाता है, हमें पूरी शंका है कि इसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पे भी दबाव बनाया गया है और भाजपा के षड्यंत्र के तहत उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है। स्वाति मालीवाल बीजेपी के एजेंट हैं। स्वाति मालीवाल को टारगेट करना बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी की साजिश है। विजय शर्मा जी इस पर जवाब देंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों का मैं रुख करता हूं। विजय शर्मा जी, आपका रिएक्शन। विवेक जी, देखिए, ये वो पार्टी है जो निर्भया कांड में सड़कों पे उतरी थी और बड़े बड़े वादे किए थे। एक ये ही इनका जो है बेशर्मी की हद थी कि औरत का मामला बचा हुआ था, जिसमें इन्होंने अपना असली चेहरा आज दिखा दिया। अब आप इनकी भाई साहब, बातें यही सुनिए। स्वाति किस तरह से मालीवाल जी थी बेशर्मी जंतर भरी बातें- मंतर पे, जब किस दिल्ली तरह से- पुलिस वालों ने इन्हें मारा था। अरे पीटा अनमोल था, जी, तब चुप रह आपके- लीजिए। तब यहाँ तब आपके अरे तब यहाँ आपके मुंह यहाँ में क्यों यहाँ दही जम मैं रही आपकी थी? मजबूरी समझता तब हूँ। आप क्यों मैं नहीं आपकी बोले मजबूरी थे, सर? समझता हूँ। आप चुप आपकी रहिए। प्रज्वल आप रेवन्ना ने अनमोल क्या पवार जी, किया? एक एक करके गलत पार्टी के देखिए, आपके टर्न में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आप शांति से अनमोल सुनिए। पवार जी, अनमोल पवार जी, एक एक शांति करके, से अनमोल सुनिए, पवार जी, एक एक शांति करके, सुनिए। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके। शांति से सुनिए विजय शर्मा जी। देखिए स्वाति मालीवाल जी हैं कौन? ये दिल्ली प्रदेश की महिला प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, ये इनकी राज्यसभा की मेंबर हैं। अब ये कहते हैं कि केजरीवाल जी से मिलने नहीं आई। आप मुझे बताइए, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसका जन्म हुआ हो, वो आदमी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, भ्रष्टाचार उसके खिलाफ प्रूव हो जाए, उस आदमी से मिलने अगर किसी की नैतिकता जग जाती है, अगर उसकी आत्मा जग जाती है, और अगर वो नहीं जाती है, अनमोल जी चुप रहिए। आपको इतनी सभ्यता नहीं है कि आप बीच में बोलो? आपको किसी ने रोका था क्या? नहीं, आप ना किसी ने रोका था क्या? आप मुझे डिक्टेट करोगे, मैं क्या बोलूंगा? नहीं, वो विजय शर्मा वो कह रहे हैं करप्शन प्रूव नहीं हुआ। एक एक करके मैं बता देता हूं। वो कह रहे हैं करप्शन प्रूव नहीं हुआ, आप कह रहे हैं करप्शन प्रूव हो गया। उस बात पे आपको टोक रहे हो। मामला सब जुडिस है। ठीक है, अनमोल पवार जी, आपकी बात आ गई, विजय शर्मा की बात पूरी होनी चाहिए। विजय शर्मा जी। नहीं, मैं बताता हूं कैसे प्रूव हुआ। ये हाई कोर्ट गए, जो ये इल्जाम लगाते थे टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, इन्हीं इल्जामों को लेकर ये हाई कोर्ट के सामने इन्होंने बहस की। वहां हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ने एक एक बिंदु बार इनको जवाब दिया। उसमें बताया किस तरह से मनी ट्रेल प्रूव हो गई है। ठीक है, उस पर कभी और बात करेंगे। स्वाति मालीवाल
स्वाति मालीवाल का एजेंडा आप लोगों ने उठाया क्या? स्वाति मालीवाल को लेकर ये आम आदमी पार्टी आपके ऊपर क्यों आरोप लगा रही है? इस पर आइए ना विजय जी जल्दी से। विजय जी देख के भी गलत बोल रहे हैं। मैं बताता हूं, आप देख के भी गुमराह देखिए, कर रहे आप हैं देखिए देखिए एक औरत, आप आंख नहीं एक मिला पा रहे औरत लोगों से, आप राज्यसभा झूठ की बोल रहे हैं मेंबर है, सरासर। वो ये कहते हैं बिना अपॉइंटमेंट के मिलने जाती है। अरे भाई, आपकी कोठी में सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप 1 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हो। सारे सर, तो दिल्ली सीसीटीवी पुलिस करिए के ना पास जारी। है ना, आप ले 50 लीजिए। सेकंड दिल्ली का, पुलिस 30 को सारे सेकंड का। सीसीटीवी एक दे मिनट, दिए हमने। अनमोल जी, आप सभ्य तरीके से सुनिए, आप फिर आप अपनी बात बोलना, ठीक है ना? आप 50 सेकंड का जारी करते हो, 30 सेकंड का जारी करते हो। जब आपकी कोठी के अंदर महिला सुरक्षा कर्मी है, महिला सुरक्षा कर्मी तुम्हारे द्वारा जारी किया हुआ जो वीडियो है उसमें हाथ पकड़ के ले जाती हैं, तो वैभव कामार कौन है? वो सेक्रेटरी है, वो पीए हैं केजरीवाल के। उनका क्या मतलब है? उनका एक महिला के साथ मार छेड़ और इस तरह की पिटाई करने का क्या मतलब बनता है? और स्वाति मालीवाल वही 112 पे कॉल करती हैं। आपके संजय सिंह, इस मामले में विजय जी मैं अभी कहूंगा ये भी जांच का विषय है। स्वाति मालीवाल से नहीं, आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं विजय जी? चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में जी, सुनो, जब चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में एक आरोपी, और वहां अगर कोई किसी तरह का अपना पत्रकार बंधु पूछता है सवाल केजरीवाल से, और वो माइक को दूसरे संजय सिंह के पास धकेल देते हैं, तो एक महिला का जो सवर का बांध है वो छलक जाता है, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे केजरीवाल जी में नैतिकता बची होगी कि वो मेरे को न्याय जरूर दिलाएंगे। ठीक है विजय शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब फिर से मैं आपसे लूंगा कि आप लोगों का नाम बार बार आम आदमी पार्टी क्यों खींच रहे हैं इस मामले में।